बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौज़िया बरलास लाइव के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ौज़िया बरलास। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख़्सियत मौजूद हैं, उनका नाम अफ़ज़ल है और वो बेसिकली इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक़्त शायद वो किसी अपने पोल्ट्री फ़ार्म में कहीं और शिफ्ट हुए हैं। मैं उनसे आपका मुकम्मल तारुफ़ कराती हूँ। बिज़नेसमैन हैं, पोल्ट्री फ़ार्म का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सही शायद सिग्नल प्रॉब्लम है, ये क्या वजह है? सही आवाज़ नहीं आ रही। हेलो? हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, अब आपकी आवाज़ आई है। जी, आप अपना ज़रा थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दें, अपने फ़ार्म के बारे में भी बता दें। जी मेरा जैसे मैं इस्लामाबाद में दौरान खराब हो गई थी, जॉब्स के मसाइल काफ़ी बढ़ गए थे, तो तब मैंने फिर मैं होम स्टेशन पे अपने फँस गया था, समझ लें एक्सीडेंटली मैं फँस गया था कोरोना लॉकडाउन की वजह से। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ही कोई स्टार्ट लिया जाए। तो मैंने इसको यहाँ थोड़ा-सा एक छोटा-सा सेटअप स्टार्ट किया था, जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इसको इस तरह का फ़ैसला बहुत पहले करना चाहिए था। अ, और लेके अभी इसको चल रहा हूँ मैं। अभी आवाज़ सिग्नल की प्रॉब्लम की वज़ह से समझ नहीं आई कि आपकी समझ इतनी बात आई कि लॉकडाउन की वज़ह से आप फँस गए थे, लेकिन इस वक़्त आप कहाँ हैं? और किस तरीके से ये सेटअप आपने बनाया, इस वक़्त आप जिस फ़ार्म में बैठे हैं? मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है जी, बहावलपुर की तहसील है यज़मान मंडी, मेरा ताल्लुक वहाँ से है और यहाँ पे मेरा गौसिया ऑर्गेनिक के नाम से एक छोटा-सा फ़ार्म है जिसमें मैं चूँकि ओवरऑल इस वक़्त जैसे हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं हमारे साथ जो बेशुमार बीमारियाँ लाहक हो रही हैं हमें और उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, मैंने काफ़ी इसको पढ़ा और मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ मैं लॉकडाउन की वजह से यहाँ फँस गया एक्सीडेंटली तो फिर इस बीच में मैंने फ़ैसला किया
2020 में मैंने इसको स्टार्ट लिया था। मैं बिल्कुल रॉ हैंड था इस मामले में। हाँ, मैं पढ़ता ज़रूर था इन चीज़ों को। पिछले 2 ढाई साल से 3 साल से मैं पढ़ ज़रूर रहा था इन चीज़ों को। सोच थी मेरी कि मैं कहीं न कहीं इस पे काम करूँगा, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा था कि मैं इस तरह से अचानक और सडनली जो मैं इस तरफ आ जाऊँगा। लेकिन जब मैं इसमें आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो पहले तो मैं लोकल ब्रीड पे काम करता रहा हूँ, जो कि हमारी गोल्डन मिस्री और इस टाइप की ब्रीड थी। लेकिन अब थोड़ा-सा पिछले इस साल फरवरी से जो है मैं तो उनके ऊपर मैंने काम शुरू। मेरे पास जो है वो कुछ अमेरिकन ब्रीड है और कुछ ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जिनमें अमेरिकन जो है वो आरआईआर है और ऑस्ट्रेलियन जो है वो ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप है, जिसका शायद अब मेरे ख्याल से वो यहाँ हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ सूट नहीं करती। उसके कलर की वजह से उसके टेम्परेचर्स के मसाइल बनते हैं और उस तरह के उसमें काफ़ी डिजीज़ेज़ हैं। और बिल्कुल प्योर 100% ऑर्गेनिक फीड पे पल रही हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्शन है। और दोनों पर्पज़ से अगर हम उसको मीट की तरफ लेके जाएँ तब भी जो है वो उसकी सिचुएशन इस तरह से है, यूँ समझ लें आप कि जहाँ पे हम आम रूटीन की हमारी लोकल ब्रीड थी लाइक गोल्डन मिस्री वगैरह और जो कॉकटेल है, जब हम उसको अगर एक बोरी पूरी भी फीड की खिला देते हैं, लाइक वो 6 महीने में, साल में, जितनी देर में भी वो खा जाए, तो उसका वेट जो है वो 1.5 केजी से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। 1800 का बा वो भी बहुत कम है। बहुत आइडियल एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो जहाँ जो हम दे सकते हैं, जितना मतलब हम अपनी पूरी कोशिश करके जो दे सकते हैं, तो उसके अंदर वो हार्डली 50 से 52% तक आती है। लेकिन ये जो ब्रीड है और ये जो ब्रीड है ये 80 से 85% तक जा रही है। फिर इसका जो रोस्टर है, इसका जो वो तकरीबन मुर्गा इसका वो 3 से साढ़े 3 किलो 4 इसी तरह से जो प्रोडक्शन है मैं उसी मेहनत के साथ, उसी स्ट्रगल के साथ जो मेहनत मैं करके जो है वो प्रोडक्शन 50-52% लेता था, मैं उसके साथ 80-85% लेता हूँ। फिर उसका एग साइज़ बहुत अच्छा है, उसका कलर बहुत अच्छा है। उसके ऊपर भी जिसकी मार्केट में मतलब वैल्यू भी है, वो अट्रैक्टेबल है। आप भी अगर देखेंगे तो आपको भी उसमें काफ़ी अट्रैक्शन नज़र आएगी कि एग का साइज़ और उसका जो कलर है बहुत खूबसूरत है वो। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अब लोकल ब्रीड से हट के दूसरी ब्रीड्स पे काम शुरू किया। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि एक नई आपने फार्मिंग की तरफ आए हैं। पोल्ट्री फार्मिंग तो वैसे भी पसंदीदा हमारे पाकिस्तान में फ़ील्ड है, मतलब नापसंद नहीं है। मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत प्रेफ़र करती हूँ कि एक लाइट किस्म का मीट हमें खाने के लिए मिलता है और यूनिक भी आप पेश कर रहे हैं। तो इसकी डिमांड कितनी है हमारे पाकिस्तान के उसमें या पंजाब में जिस तरह आप कह रहे हैं, जहाँ पे आप रहते हैं भावलपुर में? दुनिया के अंदर देखेंगे तो फूड क्राइसिस मौजूद है और वो डे बाय डे बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। हर आने दिन वाले दिन के साथ जो है वो फूड के मसाइल आपके बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अभी आप देखें कि हमारे पास वो अजनास उस तरह से नहीं है जो हम पहले काश्त करते थे, बहुत कुछ अरसा पहले की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ अरसा आज से कोई 15 साल पीछे चले जाएँ, 20 साल पीछे चले जाएँ, मैं मिसाल दूँगा अपने ननिहाल की। मेरे ननिहाल में जो है वो सिर्फ़ एक बाहर से जो परचेज़ होता था वो मट्टी का ले उनकी थी, गोश्त उनका अपना घर का लाइक बर्ड में और मुर्गियाँ देसी मुर्गियाँ होती थी। फिर कुछ ज़्यादा मेहमान आ गए तो बकरा था, अगर कोई शादी-ब्याह का मामला है तो वहाँ पे कट्टा वगैरह हो जाता था घर का ही। लेकिन अब और दालें हमारे घर की होती थी। मुझे जो आज तक मुझे याद पड़ता है मिर्च वगैरह हर चीज़, हर तरह की सब्जियाँ व आज की सूरत-हाल नतीजे में हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो गई है। फिर जिस तरह से पानी की हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर ख़ास करके जैसे पानी की गलत तरीके से उसकी स्टोरेज के तरीक़ाकार हैं। ये एक लंबा चैप्टर है, इसके ऊपर मैं बात अगर आप फ्यूचर में करना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली करेंगे। लेकिन इसके अंदर तो अहाता नहीं हो सकेगा, तो चीज़ें डिट्रैक्ट हो जाएँगी। तो उसकी वजह से अब हमारे पास पानी की कमी है, किल्लत है। तो
अब नतीजतन हमारे पास क्रॉप्स नहीं हो रही, हमारे पास फूड के मसाइल आ रहे हैं। जब फूड होगा हमारे पास तो हम गोश्त भी पैदा कर सकेंगे, सब कुछ पैदा कर सक रही हैं। कि देखें गूगल पे कि बहुत सी कंपनियां इस वक्त वो मार्केट के अंदर है, वो बकायदा मार्केट्स के अंदर आ चुका है। आप इंटरनेशनली आप उसको सर्च करके देखें। लेकिन उसके नतीजे में इससे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके उनके जो, अगर वो खुद नहीं पढ़ा लिखा तो अपने बच्चों के थ्रू चीज़ों को सर्च करवाए और देखे कि हमें कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें बड़ी मंडियों को आगे तक जाना चाहिए, तो डिमांड ऑटोमेटिक पैदा होती है। मैं उसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि मैंने इसी सोशल मीडिया के सहारा लिया। जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया तो होता था कि जी ये सेल कैसे होगा। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल रॉ हैंड था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, क्या करना है इसका। मेरा तो इस फील्ड से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बर्ड किसी और को बेच दे बयाने के तौर पे। तो अगर आप अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, अगर आप अच्छे फार्मर हैं, आप अच्छा उनको ग्रोथ करते हैं तो आपकी डिमांड मौजूद है। उसी वक़्त बिल्कुल मैं यहाँ पे अपना ये भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा उन दोस्तों से जो नए हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। मैं उनके लिए ये शेयर करूँगा चूँकि मैं भी नया था। तो नए होने की वजह से मैंने उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने केयर की। मैं बिल्कुल अपने मुलाज़िमों पे रिलाई नहीं करता था। इवन कि मैं फीड उसके नतीजे में ये हुआ कि मेरा बर्ड हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत पला। और यही वजह थी कि जिस वक़्त मैंने उसकी वीडियो वायरल की तो बहुत से लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। मेरे पूरे इलाके के अंदर उस वक़्त बहावलपुर के पूरे एरिया के अंदर जहाँ-जहाँ जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जिन ब्रोकर से, जिन लोगों से मैं मिलता था या बात करता था फ़ोन पे, इस वक़्त वो मैंने जो है वो उनको कॉन्टैक्ट किया और मेरा बर्ड अभी तैयार भी नहीं हुआ था, वो लोग मुझे एडवांस में पैसे देके चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, जब आप अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो लोगों के में अंदर आपकी डिमांड बनेगी। हमारा मसला ये होता है कि हम एक दफ़ा चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम उसको फ्यूचर समझ के चलेंगे, हम उसको अपना करियर के तौर पे लेके चलेंगे, तो देन डेफिनिटली हम अच्छी चीज़ें बनाएँगे, अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो बर्ड के अंदर है या रहे हैं। तो यकीनन हम किसी को प्रोवाइड करेंगे तो कल को वो हमारे पास आएगा। तो इ इसका भी बिल्कुल वही कहानी है कि आप इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ करें। आप कहीं पे इसकी लुक आफ्टर में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जहाँ इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आप उसको इस चीज़ से ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल के कि जी मैंने तो कल इसको बेच ही देना है, मैं इसको क्यों ट्रीट मतलब महँगी है, वो भी मेरे जैसा ही मज़दूर है, वो भी मेरे जैसा ही किसान है, फार्मर है, तो फिर मेरा ख़्याल है चीज़ें बहुत अच्छी तरह से होती हैं और उसके नतीजे में आपकी मार्केट के अंदर आपकी वेल्थ बनती है, आपकी जो रेपुटेशन बनती है, उसके नतीजे में आपके क्लाइंट मिलते हैं और आपकी आप डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिमांड को कैसे लेके चलते हैं। तो जब इंटरनेशनल इतना क्राइसिस है फूड का, तो कैसे मतलब हम इसको डिनाई कर सकते हैं कि डिमांड नहीं है। तो अब आपके यहाँ पे जो आप डिमांड पूरी कर रहे हैं सिर्फ़ पंजाब की हद तक है या उससे बाहर भी पूरे पाकिस्तान में आपका क्या सिस्टम है? क्या वो लोग आपसे लेके जाते हैं या वो अपने फ़ार्म बनाना चाहते हैं, आपसे सीखते हैं या सिर्फ़ आपसे गोश्त और मुर्गियाँ ही लेते हैं? नहीं जी, मुझसे इस वक़्त मैं अगर आप दिखाना चाहें कानून को मैं दिखा सकता हूँ।
मेरे अभी अंडा भी मौजूद होता है, और उसके बाद मीट के लिए अगर कोई जो जानवर बचता है वो मीट के लिए भी हम पैदा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक, आपने पूछा सवाल है कि कहाँ तक, तो मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है वो हमसे डिमांड करते हैं, हम उनको यहाँ से कार्गो करवा देते हैं। मुख्तलिफ अब तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मोटरवेज हैं, टाइम बहुत कम लगता है, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से पैक करके चीज़ों को। अब केपीके में जा रही हैं चीज़ें, मतलब मेरे पास यहाँ से बर्ड केपीके जा रहा है, आ रहा है। तो चूंकि सिंध में अभी इसके ऊपर कम काम हुआ है, सिंध में भी जा रहा है, केपीके में जा रहा है मुझसे, हालांकि केपीके में बहुत काम है इसके ऊपर हुआ, बट फिर भी यहाँ से डिमांड हो रही है, हम यहाँ से उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये फार्म बनाना चाहूँ और मैं इसके लिए मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यानी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए या स्टार्टअप के लिए सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी है? आपने जवाब तो दे दिया लेकिन हमें आपके जवाब की समझ नहीं आई, सिग्नल की वजह से ना वो कट गया था। मैं द आप दोबारा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सीखने का जो प्रोसेस है उसके बगैर आप कुछ चीज़ें कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप इस ब्रॉडकास्ट पे मुझे ले रही हैं, तो सबसे पहले आपने इसको सीखा है, तो सीखने के बाद वो लिंक आपने मुझे शेयर किया है, और फिर उसके बाद आपने मुझे सिखाया है कि हम ये एक दूसरे से बात भी नहीं कर के कोई बिजनेस कर सकें, और खासकर कैसा बिजनेस जिसके अंदर एक जान हो, ऐसा जो जिंदा बर्ड है उसके लिए तो डेफिनेटली आपको उसकी बीमारियों के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जरूरी मैं इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं आपको ये नहीं डरा हूँ कि जी आपको इन्फॉर्मेशन होगी पूरी तो तभी आप करेंगे। समटाइम आप ग्रेजुअली सीखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट से होती हैं, कुछ चीजें आप अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप फार्मर से बात करें, हम आपको सिखाते हैं, और मैं हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ सिखाते हैं, मुझे भी इसी तरह से लोगों ने सिखाया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सारा बाहर से प्रैक्टिकली, मतलब मुझे एक टाइम था जिस वक्त मैं थोड़ा डर रहा था कि जी मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डर निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। तो जिस दिन मैं पहले दिन स्टार्ट करने लगा था, मुझे भी था कि जी ये तो पता नहीं बचेंगे कि मरेंगे, क्या होगा पता नहीं, ये वो लेकिन मैंने डर निकाल दिया कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा अमाउंट है, हम जैसे मजदूर लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आपको कहीं से तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना, कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि आप जैसे जो बहुत से जो फार्मर भाई हैं, खास करके इसी सोशल मीडिया से, मजे की बात यह है कि मेरे को जाती तो जो लिंक्स थे उनको, वो तो डॉक्टर्स थे और वो फील्ड के लोग थे, उनसे भी मैंने बहुत रहनुमाई ली। और उससे पहले तो तब मैंने एकदम से आप जैसे लोगों से, दोस्तों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे ज़रा सा कोई प्रॉब्लम होता तो मैं डॉक्टर को कॉल करता था, छोटा सा कोई मसला होता था मैं किसी ना किसी राइट लेफ्ट के किसी फार्मर से बात करता था कि भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करें। तो सीखने का अमल तो आपका जारी रहता है। जब आप उस वक्त भी होती है जब आप ये समझते हैं कि आप सब कुछ सीख गए हैं, तो सीखने का में जाके अगर मामला नहीं चलता, और तो ये जरूर है कि आप स्टार्ट करें, हाउ नाउ आप लें, थोड़ी बहुत हाउ नाउ लें, बेसिक चीजें लें, और उसके साथ साथ आप जब जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है, जहाँ आपको खुद ब खुद चीज है, तो आप राइट लेफ्ट आपके फार्मर हैं, आप उनसे बात करें, अपने करीबी किसी सरकारी हॉस्पिटल जो वेटनरी सेंटर है वहां जाएं, लोग आपको गाइड करते हैं। और जो मेरा आज तक एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो वाकई जेन्युइन लोग हैं, जो
ईमानदारी के साथ अपना रिज़्क कमाते हैं, और जो वाक़ई फार्मर हैं, उनको तकलीफ होती है। अगर किसी का भी बर्ड मरता है ना, तो उनको तकलीफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक अच्छा फार्मर है, उसको ये पता चले कि मेरा कोई बर्ड मरा है, तो उसको तकलीफ होगी। वो मुझसे 2500 सवाल करेगा, इसको ये तो नहीं तुमने किया था, उसको वो तो नहीं किया था, इसको ऐसा तो नहीं हुआ था, इसको वैसा तो नहीं था। तो इसका मतलब ये, इस बात करने का इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर आपको सिखाने का जज़्बा मौजूद है, बशर्ते कि आप भी सीखना चाहें, और सीखे बगैर ये मुमकिन नहीं है। जी, बिल्कुल, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की ज़रूरत है, फुल इंटरेस्ट अगर आप लें तब तो कोई भी काम आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ टाइम पास करना चाहते हैं या आप उसमें कहते हैं कि दूसरे लोग अपना एफ़र्ट्स लगाएँ और आप सिर्फ़ इनकम लें, तो मेरा ख़्याल है कि फिर पॉसिबल नहीं होगा कि हम उससे उस दर्जे में कामयाब हो जाएँ, जिस तरह अब आप हैं या बाकी लोग इस फ़ील्ड में कामयाब होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ना आएँ इस फ़ील्ड में। आप क्या कहते हैं? अब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आपको ये अंदाज़ा है कि एक टाइम में आपको अपने बर्ड की फ़ीसेस खुद उठाना पड़ेंगी, आपको अपने बर्ड के बर्तन खुद साफ़ करना पड़ेंगे, उनको खुराक आपको अपने हाथों से देनी पड़ेगी, और उनकी सफाई, उनके शेड की सफाई आपको अपने हाथों से करनी पड़ेगी, और आपको करने में कोई आर नहीं है, तो जस्ट डू इट, आप करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप कॉटन पहन के, व्हाइट कपड़े पहन के जो है वो साइड पे बैठ जाएँ, तो आपके मुलाज़मीन करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी खामख्याली होती है, तो फिर कोई आपको कमा के नहीं देता। जी, बिल्कुल। अब ये बाकी जो लोग होते हैं आपके साथ जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो बेशक आपकी हेल्प ज़रूर कर देते हैं क्योंकि काम जब बढ़ जाए या काम ज़्यादा हो और आपने उसको टाइम पे मुकम्मल करना हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन मेन जो कैरेक्टर है वो आपका अपना ही होता है। अच्छा, अब अगर कोई इस तरह आप दिखा सकते हैं कुछ, अगर ब्रीड आपके पास नज़दीक है, तो जी, मैं बिल्कुल आपको दिखा कैसे सकता हूँ। कैसे पॉसिबल है? मैं बिल्कुल अभी आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको मेरे साथ रहिए, मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूँ, मैं आपका सारा चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, और जो दोस्त मेरा फ़ार्म देखना चाहें, मैं उनको भी। मुझे थोड़ा-सा आपका ये कैमरे का अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे मूव करेगा। मुझे अगर थोड़ा-सा इसमें आप गाइड कर दें कि ये कैमरा बैक पे कैसे जाएगा? अ, इसमें तो शायद पॉसिबल नहीं है, आप साइड से अंदाज़े से ही उसको घुमा लें मैं शायद। हाँ, मैं फिर ये आपको कर सकता हूँ। तो ये जी, ये मेरा फ़ार्म है, ये मैंने 10,000 फीट के ऊपर जो बनाया हुआ है, लेकिन मेरा चूँकि और कुछ मसला है, मैं थोड़ा-सा और तरह का काम करना चाह रहा हूँ साथ-साथ। अ, ये मेरे पास टोटल 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर मैंने इसको कवर किया हुआ है। अच्छा, तो उसमें मेरे पास जो है ये जानवर भी हैं, बकरियाँ भी हैं, और ये पीछे अच्छा, मेरे पास छोटा-सा जो ऑर्गेनिक एक फ्रूट फार्म भी है छोटा-सा, जिनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होती हैं, कहीं भी किसी भी लेवल पे। अच्छा। तो मैं किसी भी तरह की कोई भी पेस्टिसाइड और कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। ये जी मेरा छोटा-सा गोट फार्म है, जो अभी इसको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ये जी हमारे पास ये अमेरिकन ब्रीड है, आरआईआर है, और इसको अगर आप देख सकें, ये मुर्गा आप देखें, इसका खूबसूरती देखिए आप इसकी, इसका जी, साइज़ देखिए। माशाअल्लाह। जी, जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि करीब जाके कोई बर्ड आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, आप इसका साइज़ देखिए, और आप इनका कलर देखिए, आप इनका साइज़ देखिए, ठीक है? तो जी, माशाअल्लाह बहुत प्यारे हैं। उनको गुस्सा भी आ रहा है कि आप क्यों अंदर चले गए? हाँ, वो देखें जी, आप उनके घर को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो आप उनका पीसफुल लाइफ़ को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो फिर गुस्सा तो करेंगे ना जी। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको अंदर से दिखाया। ताकि मैं मकसद ये था कि मेरे व्यूअर्स जो है वो, आपके व्यूअर्स जो है वो उसको ब्रीड की क्वालिटी को भी देख सकें कि हमने क्या मेंटेन किया हुआ है। और जी, बिल्कुल, वाक़ई ये डिफरेंट भी हैं उनसे, जो अ, आम। ये ये जी, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, और इसका भी अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जिसको हमारे यहाँ वो ये देखिए, मैं आपको अंडा दिखाता हूँ। ये जी इत्तेफ़ाक से, वैसे तो ये मुझे इजाज़त नहीं है, मेरे जो फार्मर को जो जो फार्म को लुक आफ्टर करते हैं, मेरे जो एम्प्लॉयी, वही इसको, लेकिन चूँकि
अब वो इत्तेफाक से आपकी ये देखिए जी, अ, ये जी, ये एग, ये इन्होंने अपने घर छोड़ के मुख्तलिफ जगहों पे एग दिए हुए, अंडे दिए हुए हैं इसको। जी। लड़के होते हैं यहाँ पे, ये अंडे देते हैं। तो अच्छा, इसको भी देखिए जी, ये बहुत अच्छा। खूबसूरत ब्रीड है अगर आप इसको देखें वाक़ई तो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी ये। और इसी तरह ये नाराज हो गए हैं जी, थोड़ा सा मैंने हुँ, डिस्टर्ब जी कर दिया इनको। वाक़ई जी, बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारे जो डेल, अभी जो चिक्स हैं जो हमने खुद निकाले हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो हमारी अपनी इन्हीं के जो चूजे हैं वो हमने निकाले हैं। ये जनाब हमारे चिक्स हैं। क्या आप अच्छा, देख पा रहे हैं माशाल्लाह। चिक्स? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ जी, जी। माशाल्लाह। मतलब हम इसको अंडे से लेके तो अच्छा, चूजे तक, और मतलब हर तरह से इन चीज़ों को, बाकी मैं आपको अपना हैचिंग का सिस्टम भी, निज़ाम भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे अभी हमारा जो है वो हैचरी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये तो बहुत प्यारा माशाल्लाह आपका छोटा-सा बहुत प्यारा-सा फ़ार्म है। तो कोशिश है जी कुछ अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करने की, कुछ अच्छा लोगों को दे असल सकें। असल बात यही है ना कि वो टिपिकल जो ब्रॉयलर है या शेवर है, उससे थोड़ा-सा हटना चाहिए। उसका उसका एक मसला है, वो मैं आपको दिखाऊँ, ये थोड़ा-सा मुझे एक दफ़ा लाइट का इश्यू बनेगा। मैं जी आपको दिखाता हूँ। ये जी हमारे पास मशीन है जिसमें हम जो है वो करते हैं, हैचिंग करते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ये जब देखिए कि इस वक़्त ये मेरे पास 1500 चूज़े की कैपेसिटी है इसमें, इस मशीन में। तो अभी जो है वो ये यहाँ से कोई निकल चुका है, ये हैच अभी हमारा ये देखिए एक अंडा ये लगा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है? ये अभी 3-4 दिन के बाद ये हैच भी बाहर आ जाएगा, ये भी अंडे निकल आएँगे, चूज़े निकल आएँगे। तो इस तरह से ये एक हमारा निज़ाम है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फ़रमाए। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बिल्कुल नेचुरल यानी आप इसको ऑर्गेनिक उस पे कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। देखिए जी, जो हमारे पास शेवर का मसला है, वो चूँकि कमर्शियल उस तरीके से और जहाँ जैसे हो रहा है, उसको जो हम बहुत सी एंटीबायोटिक और बहुत सारी स्टेरॉइड्स वगैरह दे के हम 35-40 दिन के अंदर, बल्कि सॉरी 28 दिन के अंदर हम उसको जो है वो 2 सवा 2 किलो पे लेके जाते हैं, 2.5 किलो पे लेके जाते हैं, 2425 ग्राम 100 ग्राम पे। तो उसी जगह पे ये जो हमारी ब्रीड है, ये जो है उतने वज़न में जाके 4 महीने में जाती है। 4 साढ़े 4 महीने में उस वेट पे जाती है। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बर्ड जो 28 दिन के अंदर सवा 2 किलो का हो गया है, तो उसके अंदर होगा क्या? उसको हमने उस वक़्त तक उसको वहाँ लेके कैसे गए हैं? हमने उनको स्टेरॉइड दिया है, हमने उनको बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन दी है, जिसके नतीजे में वो वेट गेन करती हैं, और वो 28 दिन के अंदर वो तैयार होके, और 32 दिन के अंदर-अंदर वो हज़म होके, तो वो उसकी हड्डियाँ भी गल जाती हैं। ठीक है? और जबकि हमारे ये जो ब्रीड्स हैं, जो देसी ब्रीड्स जिसको आप कह लें, मतलब दूसरे सादा लफ्ज़ों में, देसी तो नहीं है ये, अ, सादा लफ्ज़ों के अंदर, चूँकि इनके भी आगे बहुत सी नस्लें हैं, सील में है, इसमें उसमें, बट सादा से लफ्ज़ों में हम इसको देसी कहेंगे। कि ये वही वेट जो है ये तकरीबन जाके 4 महीने में कर रही होती है, तो अब 5 महीने में कर रही होती है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक सेम वेट आपने एक जानवर का जो है आपने 28 दिन में किया, और वही वेट आपने जो है 5 महीने में किया, तो क्या होगा? उससे आप अंदाज़ा लगा लें। जी, बिल्कुल, फिर वो आगे इंसानों में बीमारियाँ भी वही आ जाती हैं ना, वो जो केमिकल्स उसमें डाल देते हैं, तो वो फिर इंसानों में आते हैं, फिर फ़ायदा तो कोई नहीं। हम पैसा भी खर्च करते हैं और हमें मिलता भी कुछ नहीं। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, अभी ये व्यूअर हैं हमारे फैसल नदीम, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी माँग रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कमेंट में वो दे दूँगी, आपका जी, बिल्कुल, कॉन्टैक्ट जिसको नंबर भी भी मेरा नंबर इंशाल्लाह। चाहिए, मैं जिसको भी चाहिए तो मैं नंबर अपना बयान कर देता हूँ। जी, 0321 0321 940 2318। जी, बहुत शुक्रिया। इस तो अब हवाले से हाँ, जी जी, प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि आप और कोई एडवाइस दे दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। देखें जी, मैं फिर वही बात अर्ज़ करूँगा,
कि इस वक्त जॉब्स की जो सिचुएशन है हमारे यहाँ वो देख लें क्या है। बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे यहाँ का, वो ये है कि हम लकीर के फकीर बन के चलते हैं। ठीक है, किसी भी काम में आने से पहले उस पर होमवर्क करें, आप अपने सराउंडिंग में उसकी मार्केट वैल्यू देखें और देखें कि क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या सूट नहीं कर रही है। जिसकी डिमांड आपके पास है, आप उस जगह से स्टार्ट लें जहां से आप डिमांड पूरी कर सकते हैं। जहां पे आपकी डिमांड जनरेट होती है उस हवाले से आप काम करें, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप ना एकदम से जंप लगाएं, आप बहुत बड़ा जंप ना लगाएं, आप छोटे लेवल से शुरू करें, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो हम डिसअपॉइंट उस वक्त होते हैं जिस वक्त हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं और बाद में जो है हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। मेरा इस सारे काम के अंदर मैंने जब से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है, जमा जरब करने के काबिल हुआ हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ की है कि मैं मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स और मिनिमम प्रॉफिट पे कैलकुलेट करता हूँ। और लॉस में सबसे पहले मेरे पेपर वर्क के अंदर जो लॉस सबसे पहला पॉइंट होता है कि मैंने इसमें लॉस करना है। ठीक है, और जब मैं लॉस का सोच के बैठता हूँ, तो मैंने तो लॉस सोचा होता है लेकिन वो शाम को मुझे 100 रुपया बच जाता है, तो मेरा तो वो इसका मतलब लॉस तो नहीं हुआ, मैंने तो वो मतलब कई 100 बचा लिए मैंने, वो 100 नहीं, फिर मेरे लिए वो बहुत सारा होता है वो। तो हम मेरा पहला असूल लॉस का है और उसके बाद मैं मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करता हूँ और अगर कोई प्रॉफिट बनता है तो वो बहुत मिनिमम पे जाके रखता हूँ। तो उसके नतीजे में मैं हमेशा कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं ज़हनी तौर पे पुरसकून रहता हूँ कि भाई मैंने जो सोचा था मुझे उससे अच्छा मिला। एक होता है ना, हम जिस वक्त फौरन हाँ जी कैसा रहा, मैंने कहा जी वो मेरी सोच से बहुत अच्छा रहा है। तो वो मेरी सोच से इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपको खुद को पीसफुल रखने के लिए हमेशा जो है मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स के साथ आप इसको कैलकुलेट करें, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। किसी को इस हवाले से मेरी एक्सपर्टीज चाहिए, मुझे भी इसी तरह से लोगों ने सिखाया, मैं बिल्कुल सीख के नहीं आया। हाँ ये जरूर है, मैंने थोड़ा पढ़ा, मेरे पास नॉलेज था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। एक्चुअल जो तजर्बा होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके होता है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं चीज़ों को तब जाके समझ आती है। तो प्रैक्टिकल में मुझे बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और इसी सोशल मीडिया से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसी तरह से जहाँ मेरी किसी को ज़रूरत होगी, मैं 24/7 उसके लिए हाज़िर हूँ। कहीं पे भी मेरी एडवाइस की ज़रूरत है, मेरी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो मैं 24/7 उनके लिए हाज़िर हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था क्योंकि इसमें आपने अपना पूरा शेड भी दिखाया, बकरियाँ भी दिखाई। बकरियों में आपने जो नस्लें रखी हुई हैं, वो कौन-सी हैं? हाँ, वो बकरियों कोई में जी स्पेशल है या वैसे ही? नहीं, 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 बिल्कुल ही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात आपसे कही थी कि आप अपने लोकल एटमॉस्फेयर को पहले विज़िट करें, उसको स्टडी करें कि वो है क्या, ठीक है? तो मैं इस वक़्त दूर-दराज़ के एक इलाके में बैठा हूँ, गो कि मंडियों तक मेरी रसाई मौजूद है। मतलब मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मंडियों तक रसाई है। मैं बिल्कुल ऐसे मेन रोड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, जो वन वे है और मतलब बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। वो मसला बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लेकिन उसके बावजूद मैं एक बैकवर्ड एरिया में बैठा हुआ हूँ। तो बजाय इसके कि मैं एक बकरा या कोई बकरी जो है मैं उसको लाहौर ले जाके या कराची ले जाके सेल करूँ, उससे बेहतर है मैं इस तरह की ब्रीड पैदा करूँ कि जो मेरी मकामी लोकल ही सेल हो जाए। अभी यहाँ आते हैं लोग मेरे पास मीट के लिए, जी हमें बकरा चाहिए, ठीक है जी आप ले जाएँ। किसी को अकीका चाहिए, सदका देना है जी, ठीक है जी हमें बकरा चाहिए, ले जाएँ। तो मैं ऐसी लोकल ब्रीड पे काम कर रहा हूँ जो यहाँ की ज़रूरत है। तो ताकि मुझे बाहर ना निकलना पड़े। अगर मैं कोई मखसूस किसी ब्रीड पे काम करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक बकरा है, आपने तो गोश्त खाना है। अभी मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने घर में गोश्त खाना, 2-3 अफ़राद, 2-3 घर फैमिली आती हैं, वो मिलके बकरा खरीदती हैं, उनको ज़िबा करवा के अपना-अपना एक तक़सीम कर लेती हैं। अच्छा, अब वो 8, 10, 12,000 रुपए में उनको बकरा मिल जाता है। अब अगर मैं उस तरह की ख़ास ब्रीड पालूँगा, तो वो तो डेफ़िनिटली 50,000 रुपए का, आप मुझे 50,000 का 10 किलो गोश्त तो आप नहीं खाएँगी ना। ठीक है? नतीजतन वो फिर मखसूस ही मेरे क्लाइंट होंगे। तो हमेशा आप मैक्सिमम, मेरा मेरा तरीकाकार ये है कि आप मिनिमम प्रॉफ़िट के साथ आप मैक्सिमम सेल की तरफ चले जाएँ। आप मैक्सिमम चीज़ें प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम आप जो है वो जानवर पर अभी पैदा करें, तो उसके नतीजे में थोड़ा प्रॉफ़िट कम होगा लेकिन आपकी सेल ज़्यादा होगी, उसके नतीजे में वो बात वहीं आ जाती है और शायद उससे भी बेहतर हो जाती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना वक़्त दिया और काफ़ी टाइम से आपको मैंने एंगेज रखा हुआ है, तो आपका एक मैं दफ़ा भी फिर दोबारा शुक्रिया कहती हूँ। माफ़ी जी। माफ़ी चाहता हूँ, आप वाक़ई पिछले को डेढ़ 2 महीने से मेरे साथ टच में हैं। लेकिन मैं दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोई बहुत कोई हाई-फ़ाई बिज़ी पर्सन हूँ, नहीं। एक्चुअली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं अभी भी, शायद आप दोस्त देख रहे हो कि मैं ये हाथ को एक जगह रोक के बैठा हुआ हूँ। मेरा एक्चुअली ये टूट गया था और उसके बाद जो है डिस्लोकेट हो गया था बाजू। तो मैं इस काबिल नहीं था कि मैं कोई कपड़े भी पहन सकूँ।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। तो उस वजह से मैं अभी भी मतलब इसको नीचे नहीं लगा पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं अपने दोस्तों ने देखा होगा मैं मुसलसल इसको सपोर्ट देके बैठा हुआ हूँ। तो इस वजह से मैं दस्तयाब नहीं था। तो मैं आपसे भी माज़रत चाहता हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, और मैं अपने बाकी जो दोस्त देखने वाले हैं उनसे भी माज़रत चाहता हूँ। कोई मुझे मेरे इस तरह से बैठने को कोई और ना देखा जाए, बल्कि मेरी मजबूरी को अंडरस्टैंड करें कि मैं किसी मजबूरी की वजह से इस तरह से बहुत रिज़र्व होके बैठा हुआ था। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने उसके बावजूद भी, तकलीफ़ के बावजूद भी इतना लंबा टाइम आपने हमारे साथ गुज़ारा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दें, और ये पूरा प्रोसेस जो है इसकी कुछ वीडियोज़ वग़ैरह बना के आपने अपना यूट्यूब चैनल पे लगाई हैं, या यूट्यूब चैनल है आपका? नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। बहुत से लोगों का लोग मुझे फ़ोर्स करते हैं, मेरे दोस्त बहुत सारे फ़ोर्स करते हैं। दोस्त आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, वो इंटरव्यूज़ करते हैं, वो फिर बल्कि इवन के वही मुझे कहते हैं कि जी आप खुद क्यों नहीं करते हैं? तो वो पंजाब हमारे यहाँ वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ढींगा बाजे। तो फिर ये आपका काम है तो आप ही को करना चाहिए। अच्छा। नहीं, वैसे मेरा ख़्याल है कि करना चाहिए आपको इस सिलसिले में, क्योंकि ये फिर फ़ॉरएवर हो जाती हैं चीज़ें। लोग जब भी चाहते हैं, जिस वक़्त भी चाहते हैं, वो इसको लगा लेते हैं और देख लेते हैं। अभी जिस तरह आपके ये अंडे हैं, अंडे जिस तरह निकलेंगे और ये प्रोसेस शुरू होगा, तो इसकी थोड़ी-थोड़ी सी वीडियो, चाहे बेशक आप 5-5 मिनट की बना लें, तो मेरा ख़्याल है आप इसकी बना लें और लगा लें, तो ये आपकी तरफ से सदका जारिया भी बन जाएगा। मैंने तो अब ये सोच लिया है कि बहुत सारी गाइडलाइन जिस तरह मैं लेती हूँ यूट्यूब से, इस तरह दूसरे लोग भी लेते हैं, तो जो कुछ हम कर सकें अपनी यूथ के लिए, मेरा ख़्याल है करना चाहिए। आप बिल्कुल क्या जी, कह ख़ास करके मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ख़ास करके इस तरह की सिचुएशन में कि जब हर तरफ फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे लोगों को जो नौजवान यूथ है उनके पास जॉब्स नहीं है, और कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट की इंतहा हो गई है और मज़ीद होती जा रही है, महँगाई जो है वो हमारे होश उड़ा रही है। तो ऐसे के अंदर घर का एक-एक फ़र्द कमाएगा तो ही कुछ समझ आएगी। तो मैं समझती हूँ हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारे पास तजुर्बा है, और मैं पहले भी ऑफ़र कर चुका हूँ कि हमारे पास जो तजुर्बा है, मैं 24/7 में दस्तयाब हूँ। हमें उसको डाइवर्ट करना चाहिए, हमें उसको जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए। वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, और मैं आपकी इस बात से कोशिश करता हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मैं कोशिश करता हूँ मैं चैनल क्रिएट करूँ और चीज़ों को मतलब दोस्तों के साथ शेयर करूँ, मैं रियल बेसिस पे दोस्तों के साथ शेयर करूँ मैं। जी, बिल्कुल। असल में मेरा ये बात कहने का मकसद एक और भी है, जिस तरह अब आप हैं ना, इसी तरह और भी सारे लड़के, वो किसी को भी कॉल कर लेते हैं, उनके मसले हल हो जाते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, जाके वो वहाँ से सीख लेते हैं। लेकिन जो घर में बैठी होती हैं, लड़कियाँ हों या फीमेल हों, वो चाहती भी हैं और वो कोऑपरेट भी करना चाहती हैं, वो इनकम भी जनरेट करना चाहती हैं। लेकिन उनके पास, अगर आप देखिए, अब जिस तरह मैं अपनी बात करती हूँ या मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ, जब वो यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो सिवाय बेहुदा ड्रामों के, बेमकसद किस्म की वीडियोस के, कोई ऐसी गाइडलाइन उनको नहीं मिलती कि वो घर में बैठ के कोई ऐसा काम करें जिससे अब ये जो काम जिस तरह आप बता रहे हैं, ये घर की औरतें बहुत आराम से कर सकती हैं, अगर उनके घर के बहुत ईज़ी साथ ही कर वो सकती हैं, प्लाट। मैं इस पे आपको बात चल पड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ लिंक था, जो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे। राना शफ़ीक साहब थे, ग्रीन सर्कल ऑर्गनाइज़ेशन के नाम से हमारी एक ऑर्गनाइज़ेशन थी। लाहौर में उनका जो हेड ऑफ़िस है, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, फ़ौत हो गए हैं। तो मैंने उनकी 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 सरपरस्ती में मैं मैनेजर ऑपरेशंस के तौर पे वहाँ काम करता था उस ऑर्गनाइज़ेशन में। तो बेसिकली वो एक समझ लें कुछ चैरिटी के तौर पे हम लोगों को कर रहे थे। तो हमने एक चोगा घर के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, चोगा घर। जिसमें कि हम जो फीमेल्स हैं, जो रूरल एरियाज़ की जो ख़वातीन थी, हमारी माएँ-बहनें, हम उनको जो है बेटियाँ, उनको जो है इनक्यूबेटर की ट्रेनिंग देते थे। छोटे-छोटे इंक्यूबेटर की ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद उनको बर्ड की ट्रेनिंग देते थे, किस तरह से क्या करना है, और हैचिंग की ट्रेनिंग दे के तो हम उनको करते, तो उससे आज भी मैं कई लोगों से लिंक में हूँ, कहीं न कहीं से लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर वो उस वक़्त हमने आपके साथ ये काम किया था, आज हमारे पास इतनी मुर्गियाँ, हमने उसके साथ बकरियाँ भी डाल लीं। तो बेसिकली उसी को थिंक ओवर करके मैंने ये सारा कुछ किया था कि जब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, तो फिर मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? तो मैं इस चीज़ का मैं दावेदार हूँ
कि वो चोगा घर के इस वक्त जो आपके प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था, जिसको हजरत के साथ वो तो जैसा रहा वो आपके सामने है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बदकिस्मती से आ गया है। ठीक है। तो वो हमारा जी, 2009 का, वो 2009 का हमारा प्रोजेक्ट था। मेरे वो टीचर, मेरे उस्ताद, मेरे भाई, जो कि अब हम में नहीं है, ये उनका उनका प्रोजेक्ट था। 2009 में हमने स्टार्ट किया था इसको। और खैर, मजीद फर्दर उस पर मैं समझ, वो अब मौजूद नहीं है, तो बात करने का उस तरह से फायदा नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनका था, जिसको बाद में आपकी गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया, लेकिन वो उस तरह से कर नहीं पाए जैसे कि होना चाहिए था। तो इससे बेनिफिट है। मैं अपनी उन माओ बहनों को, बेटियों को जो घरों में बैठी हुई हैं हमारी बहनें, मैं उनसे कहता हूँ कि आप करें। अब बहुत बड़े लेवल पे ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको यहाँ तक ना देखें कि इससे आपका घर चलता है। इसको सिर्फ यहाँ ना आप देखें। आप अगर कुछ 100 मुर्गी पालते हैं ना, तो अपने घर के अंदर, अपने घर की छत के ऊपर कहीं दरबे में, आप 40-50 मुर्गियां तो आप अपने घर की सब्जी पे, और जो बाकी बची कुची रोटियां होती हैं, आप उन पे पाल सकती हैं। मोहल्ले में रेडी वाला आता है, उससे आप उससे बासी सब्जियां ले लें, जो उसके लिए बेकार हो गई हैं, जो दबाव में आके गल गई हैं या खराब हो गई हैं, वो उठा के आप उससे, तो वो बहुत सस्ती मिल जाएंगी, 2, 4, 5 रुपए किलो। जो जो 50 रुपए किलो थी, वो आपको 5, 7 रुपए किलो मिल जाएगी। वो उठा के उनको डालें, तो आप तो उनको बहुत सस्ते में, बहुत फ्री के अंदर, मतलब समझ लें कि उनको आप पाल लेंगे। और फिर मजे की बात यह है कि वो बहुत नेचुरल उसमें चीज़ों पे पलेंगी, और उनकी क्वालिटी, उनकी फूड, उनका जो है वो मीट की जो क्वालिटी होगी वो बहुत हाई होगी, उसका टेस्ट बहुत हाई बेहतरीन होगा। फिर उसकी जो अंडे की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। और मज़े की बात यह है कि उसमें आपका कुछ इतना खास लगेगा भी नहीं। थोड़ी थोड़ी अपने घरों में पालें, आपकी ज़रूरत से मुताबिक से हट के जो आपकी ज़रूरत है, आप वो भी पूरी करें। मीट है, आप बाहर से भी तो खरीदते हैं। आप 100 बर्ड क्यों नहीं ऊपर पाल लेते हैं? आप उसमें से, आप, आपके मेहमान आते हैं, आप उनको देसी मुर्गा खिलाएं। आपकी इज्जत भी करेंगे कि जी हमें देखें देसी मुर्गा खिलाया है। और आपके पैसे भी बचेंगे। वही जो आप बाहर से जो है खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास से अभी अगर लेके जाते हैं, मतलब मैंने मुर्गा सेल किया है, तो मुझसे जो परचेज किया गया वो 450 रुपये केजी उन्होंने परचेज किया है। ठीक है। और वो मार्केट के अंदर 600, 650, 700 रुपए मेरी लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। और अगर आप उसको लाहौर, इस्लामाबाद में ले जाएं, तो अगर लाहौर में चले जाएं, वो 700, 800 रुपए केजी बिक रहा है। अगर आप उसको इस्लामाबाद में चले जाएं, तो वो 1000 रुपए केजी बिक रहा है। ठीक है। वही गोश्त आप जो वहां पे 1000 पर केजी ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे जो है 400, 500 रुपए केजी दे रहे होते हैं। तो आप वो जो आपने पैसा बाहर लगाना है, खर्च करना है, तो वो उस पैसे के साथ आप अपने घर में जानवर पालें। आपका वो पैसा सेव होगा। ना सिर्फ देखें, उस पैसे को सेव करने के लिए बज़ाहिर तो ये चंद एक मुर्गियां हैं, चंद एक जानवर हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे आप इस मुल्क की इकॉनमी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका। वो 50 बर्ड भी अगर आप पालते हैं, तो आप इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। उसके नतीजे में जो कि जैसे आपने शेवर की बात की है, शेवर के लिए जो है वो, उसके लिए जो बाहर से फीड्स आ रही हैं, उसके जो केमिकल्स आ रहे हैं, उसकी जो एंटीबायोटिक आ रही हैं, उसके लिए जो स्टीरॉइड्स आ रही हैं, सारी की सारी इंपोर्ट हो रही हैं। आपके डॉलर का रेट देखें क्या है। और यही वजह है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो बहुत रेट हाई है इन चीज़ों के, रीज़न है इसके, आपका डॉलर बहुत ऊपर चला गया, और आपकी जो है वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, रॉ मटेरियल बहुत महंगा है। तो जब आप लोकली इस तरह से चीज़ों को पालेंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो जो इम्पोर्ट हो रही हैं, वो जो मेडिसिन जिनको वो डॉलरों में जो इम्पोर्ट हो रही हैं, आप उनको रोक रही हैं। ठीक है। तो नतीजतन आप अपने ज़र मुबादला को भी महफूज कर रही हैं। फिर उसके साथ साथ जब आप बेचती हैं, आप अंडा बेच रही होती हैं, तो फिर आप अगर सपोज आप मोहल्ले के किसी दुकानदार को बेच देती हैं, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ वो आपके घर में उसके नतीजे में कुछ 4 पैसे आते हैं, वो दुकानदार भी कोई रुपया 2 रुपया प्रॉफिट बीच में से लेके चलता है, उसका घर भी चलता है। तो ये पूरा पहिया चलता है, सर्कल चलता है, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों को, बहुत से खानदानों को फायदा होता है। एक पूरी चेन होती है। तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि अगर आप 50-60 घर में आप मुर्गियां पाल रहे होते हैं, तो वो जी बस आप ही को फायदा, नहीं, आपको नहीं, आपकी मुल्क की इकॉनमी को फायदा हो रहा होता है। ठीक है। तो जी। आपको बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जहां जरूरत हो, हम अपनी माँ बहनों के लिए मैं हाजिर हूँ। जहां मेरी जरूरत है, मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, इससे उनकी अपनी सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि वो गंद ज़ाहिर है, ब्रॉयलर हो या शेवर होते तो गंद ही है। इसको अगर आप खाते हैं तो आप बीमार, तो खर्चा भी अलग है, और आपकी जिस्मानी ताकत भी, मायूसी, बीमारी तो बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। तो पॉज़िटिव सोचें, अच्छा सोचें, मुल्क के लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बहुत खुशी हुई। आखिरकार आज हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, तो इसके साथ ही आपका इजाज़त शुक्रिया। चाहती आपका शुक्रिया, आपकी बर्दाश्त का शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। इसके शुक्रिया। साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह अपना हाफ़िज़ ख़्याल जी, फ़िलहाल। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।